कोई तूफानी लाल से नहीं बोले, सोना पांडे नाम है मेरा, कोई अहिर ओहिर के नाम से नहीं बुला। कोई मुझे 4 मीटर की 5 मीटर की साड़ी पे नहीं बुलाए कि 4 मीटर की 5 मीटर की आप साड़ी पहन के आइए और पूरा शौक सिंगार सिंदूर करके, सब जो बुलाए ब्रा पर उतारने के लिए बुलाए। अंडर गारमेंट्स तक जो भी मैं अंदर पहनी हूँ वो भी वही लेते थे। मैं बार बार बेहोश हो रही हूँ डिप्रेशन से, रोए जा रही हूँ कंटिन्यू, रात रात में कब पागल हो जैसे बिहेव करी हूँ, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है। पछतावा हुआ कि मैं ऐसे गाने क्यों करी हूँ। मेरा एक लुंगी में नाक बाई हिट ऑफ द मोमेंट उसका बन गया, वो मार्केट में कुछ नहीं था, मार्केट में बन गया कुछ। वो मेरे लिए अश्लीलता भी साबित हुई। हर कोई बोला कि आपको शर्म नहीं आया। काफी अश्लील हरकतें आप करते हुए दिख रही थी, शर्म नहीं आ रहा था उस समय आपको ये करते हुए? शर्म तो बहुत आ रहा था, मेरे को इतनी शर्म आई थी कि मैं उस शूटिंग को इनफैक्ट काफी हद तक कैंसिल करवा दी। एक दिन का शूटिंग, एक गाने का शूटिंग मैंने अप्रोक्सीमेटली 2 दिन में मैंने शूट करवाया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसके सीन जब मुझे भी बोला गया कि जाइए अब ब्रा पे बस आइए और नीचे शॉर्ट्स पहन के, हम बोले कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो बोले कि क्यों नहीं करिएगा, एक मॉडल है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग करते हैं। हम बोले कि नहीं करेंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि अगर ये वीडियो वायरल जाती है और मैं बेइज्जत होती हूँ तो आगे मेरा कुछ अच्छा फ्यूचर होगा। तो बोले कि अगर कोई अच्छा फ्यूचर नहीं होगा तब हम आपको बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। हम अभी कसम खाते हैं कि आज के बाद अगर आपका इज्जत बेइज्जती होती है, आपको कोई गंदी तरीके से देखता है या बोलता है या समाज में आपका नाम उछलता है तो मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा। कौन कहता है? तूफानी लाल। अच्छा। तूफानी कहता है कि हम आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, जब सामने वाला रेडी है कि हम एक्सेप्ट करेंगे तो हम रेडी हो गए। तो वो वहां पे भी सारी चीजें, कपड़े मेरे जो भी कॉस्ट्यूम था, लुंगी में नागबा वही लेते थे, सारा अंडर गारमेंट्स तक जो भी मैं अंदर पहनी हूँ वो भी वही लेते थे। नो डाउट मैं उनके साथ जाती थी बस एज अ फॉर्मेलिटी कि कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा नहीं लग रहा है, फोटो क्लिक करके मैं मॉल में भी उन्हीं पे भेजूं कि देखिए ये ठीक लग रहा है, वो ठीक लग रहा है, ये सारी चीज डिस्कस करूंगी। आज वो बंदा एक बाइक से बोलता है कि रे रंडी हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। आपको एकदम ऐसे ही आज तुमने वो चीज बनाया और तुम ही गाली दे रहे हो, मार्केट तो पूरी गाली दे ही रही है। मतलब ये क्यों बोलने लगे? जिस तूफानी लाल यादव से आपको इतना प्यार था वो भी आपसे करते थे, नो डाउट, आप जैसे बता रही हैं, तो अचानक से वो कैसे बोलने लगे? वो प्यार नहीं करता था, वो दिखावा किया बस अपने गाने में मुझे चलाने के लिए कि गाना मेरा कर दे। मेरा एक लुंगी में नाक बाई हिट ऑफ द मोमेंट उसका बन गया, वो मार्केट में कुछ नहीं था, मार्केट में बन गया कुछ। सोचा कि इसके से काम करवाना है तो हम क्या करें, तो बोल दिमाग में उसका आया कि एक प्यार का ढोंग रचते हैं। प्यार का ढोंग रचा, हम फंस गए उसमें, मोह माया बोले ना, जैसा कि मैंने हाथ वाथ काट लिया था, मैंने बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। फिर चंदा के साथ गाना करने के बाद मेरे को बुलाए कि 2 गाने करने हैं, चलिए करते हैं। हम किए, फिर नॉर्मली वैसे ही मेरे को लग गया कि यार प्यार व्यार वाला सीन क्रिएट हो गया है वापस। मैंने फिर अपने आप को संभाला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, बंदा शादी करेगा, लग रहा है प्यार कर। फिर आज मैं देखी बैक टू बैक 2 गाने 3 गाने उनके आ चुके हैं अप्रोक्सीमेटली, और वो भी मेरा फुटेज यूज करके। मेरा एक फोटो लगाया गया, उस पे 5 लाख व्यू गया है। बाकी वो अगर गाना आया था तो 10,000 भी व्यू नहीं था, जो उसका रियल फोटो था। बस मेरे एक फोटो से वो 5 लाख व्यू जा सकता है, तो सोचिए कि तूफानी मेरे से क्या नहीं कर सकते थे। बिलीव नहीं करोगे, मेरे रूममेट से आप पूछ सकते हो, मुझे मैं बार बार बेहोश हो रही हूँ डिप्रेशन से, रोए जा रही हूँ कंटिन्यू, रात रात में कब पागल हो जैसे बिहेव करी हूँ, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है। क्या बोल रहे तूफानी लाल यादव? शादी नहीं करेंगे अब। जब मैं गाना की हुई थी ना तो शायद 10-12 दिन हुए होंगे मुझे पटना में आए हुए, तो लोग तो यही जानेंगे कि इसी को लिए भागी है, जबकि मैं अपना काम एक साफ सुथरा इंडस्ट्री में आई हुई थी। मैं उससे पहले मसूरिया जी का गाना की हुई थी, एक बहुत ही अच्छे मेरे डिजिटल फ्रेंड थे सूरज सुंदरम, उन्होंने गाना करवाया मसूरी जी के साथ। मैं बहुत अच्छे, मतलब वैसे भी मैं मार्केट में आने ही वाली थी, मेरे को लेवल मिलने ही वाला था, लेकिन फिर भी वो लेवल और जल्दी हाई किए, उस हो गया हाई उनके करने से, बट वो मेरे लिए अश्लीलता भी साबित हुई। हर कोई बोला
कि आपको शर्म नहीं आया। मेरे को भी पता है, जब इंटरव्यूज मैं दे रही थी उस गाने के, तो मेरे को खुद हर्ट हो रहा था कि क्या मैंने ऐसे बात किया है उनसे, मुझे ऐसे नहीं बात करना वीडियो चाहिए। करने के बाद आपको बहुत पछतावा हुआ? पछतावा हुआ कि मैं ऐसे गाने क्यों कर रही हूँ। फिर पता है मैंने ठाना कि मैं, जब तूफानी किसी और के साथ कर सकता है तो मैं भी बैक टू बैक किसी और के साथ गाने, और इसके बाद भी मैं बैक टू बैक किसी के साथ गाने कंटिन्यू करती रही। जिस लेवल का उसके साथ करते थे उस लेवल का हम उसके साथ करने लगे, क्योंकि लोग मुझे उस चीज़ से ही पहचानने लगे। कोई मुझे 4 मीटर की 5 मीटर की साड़ी पे नहीं बुलाए कि 4 मीटर की 5 मीटर की आप साड़ी पहन के आइए और पूरा शौक सिंगार सिंदूर करके, सब जो बुलाए ब्रा पर उतारने के लिए बुलाए। अब दोबारा मेरे को मार्केट फेम, एक अच्छा नाम, स्टारडम मिल रहा है दोबारा से, कि मैं एक गुंजन जी का भी परसों में मैं गाना शूट कर गई। कोई अश्लीलता नहीं, प्रॉपर एक साड़ी पे लड़की गाना गा रही है जो नॉर्मली गाती है। तो अब अच्छा लग रहा है कि नहीं, अब उससे दूर हटे हैं तो मुझे कुछ अच्छा काम भी मिल रहा है, अदरवाइज नहीं मिल रहा। सोना जी, आपसे एक सवाल है, बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गया था आपका कि इतना खुल कर आप आ गए? बुद्धि भ्रष्ट नहीं होता, मैं उसे भ्रष्ट करना नहीं कहूंगी, मैं अपना टैलेंट कहूंगी अभी भी। वो नोट टैलेंट कैसे हो गया सोना जी? नोट मैं बताती हूँ क्या हुआ था सीन। देखिए, आजकल मैं बस एक चीज जानती हूँ कि जितनी मार्केट में मॉडल रोज पैदा हो रही है ना, अब मार्केट में हर कोई नीलम गिरी और एक त्रिशा जी, मधु त्रिशा जी, या कोई भी मतलब एक लेवल की कोई डांसर, कोई मॉडल, एक्ट्रेस नहीं बन पाएगी, नहीं बन क्या पाएगी। कारण है इसका? क्योंकि इतना, अरे रोज बोली नहीं कि 10 लोग पैदा हो रहे हैं मॉडल, अब क्या वो 10 के 10 काजल राघवानी और नीलम गिरी बन जाएंगी? उसमें से तो कोई एक ही बनेगा। अब वो कैसे आप बनो, खुद की मेंटेलिटी, और मेरा कहना है कि बॉलीवुड में भी तो ये सब चलता ही है, तो वहां वो गलत नहीं है तो यहाँ कैसे गलत हो सकता है। बॉलीवुड में दीपिका पादुकोण जी, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज पहनते आई हैं, कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, सब। लेकिन वहाँ उन लोगों को सुनना नहीं पड़ता है, यहाँ आपके पेरेंट्स आपको सुना रहे हैं, आपके पेरेंट्स को भी आपकी वजह से बहुत सुनना पड़ रहा है, इसका गिल्ट होता है? नहीं, देखिए क्या होता है, सबका शायद स्ट्रगलिंग पीरियड यही होता है कि सबको स्टार्टिंग में सुनना है, और एक नाम फेम आ जाए ना तो किसी को बोलने की औकात नहीं होती सामने से। अगर मैं ही उस लेवल पे चली जाऊँ ना, तो मैं मीडिया वाले को समय ही नहीं दूंगी कि मैं मीडिया वाले आज के हमसे पूछें कि आप ये चीज़ क्यों कर रही हैं, वो चीज़ क्यों कर रही हैं, तो वो चलने दे। और मेरे को दोबारा कोई तूफानी लाल से नहीं बोले, सोना पांडे नाम है मेरा, कोई अहिर ओहिर के नाम से नहीं बुला, मेरा खुद का नाम है, वजूद है, मेरे ही नाम से बुला है।